नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। अभी कुछ समय पहले एनडीआरएफ के हेड द्वारा और आईएमडी के हेड द्वारा एक ज्वाइंट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें जो है अम्फान सुपर साइक्लोन के तहत चेतावनी जारी किया गया, हाई अलर्ट किया गया। ये जो साथ में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अम्फान जो चक्रवात है, अम्फान नाम क्यों पड़ा, और साथ में चक्रवात जो है चक्रवात कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए अभी जस्ट प्रेस पीआईबी द्वारा किया गया था प्रेस रिलीज, जिसके तहत क्या है कि अम्फान चक्रवात के जो सुपर चक्रवाती तूफान के रूप में 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की काफी तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल तट से टकराने की प्रबल संभावना है। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं कि ये 18/5 जैसे कि आज के डेट कल हुआ, यह 230 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चल रहा था। अब 19 तारीख को यह 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चलेगा, और साथ में 20 तारीख को 145 से 155 घंटा की स्पीड में जाएगा। गस्टिंग स्पीड 170 रहेगी। फिर यह जमीन से टकराने के बाद अवरुद्ध होने के कारण इसका स्पीड घट जाएगी और 80 से 90 प्रति घंटा जो है प्रति किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, प्रति किलोमीटर घंटा चलेगी। यह 21/5 को 11:30 बजे के लगभग यहाँ पे भूटान के पास आने की संभावना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि डेट यहाँ पे रात्रि में आने की संभावना है। रात में यहाँ पे इस टाइमिंग पूरा किया गया है, पूर्वानुमित मार्ग है। हो सकता है कि इसके जो कोर्स है उसमें डिफरेंस हो जाए। ये जो देख रहे हैं यहाँ तक भी जा सकती है यह। और यह 21/5 जो शाम को 5:30 बजे है, तूफान की गति जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रहने वाली है। तो इसके साथ में देखते हैं कि जो है कि यह इस रूप में आ रहा है चक्रवात, और चक्रवात को आप अच्छे से समझने के लिए जो है इस इमेज में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से चक्रवात बन रहा है। अभी देखिए इस प्रकार से चक्रवात बढ़ते जा रहा है, इतनी तेजी गति से आगे बढ़ते जा रहा है। आइए देखते हैं इस संबंध में जो है ट्विटर पे जो है अमित शाह के द्वारा भी पोस्ट किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भी पोस्ट किया गया था। अमित शाह द्वारा क्या कहा जा रहा है कि 25 एनडीआरएफ की टीम को जो डिप्लॉय कर दिया गया है, 12 को रिजर्व रखा गया है और 24 को जो एनडीआरएफ टीम को स्टैंड बाय के मोड में रखा गया है। तो एनडीआरएफ टीम को अभी पूर्व चेतावनी के आधार पर जो है तैनात कर दिया गया है। साथ में जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, वो चेयर करते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में सुपर साइक्लोन के बारे में अम्फान से संबंधित जो है एडवाइजरी जारी किया है। उसके साथ में एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट के बारे में इन्होंने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बारे में बताया है। साथ में अगर लॉरी गैरेट के बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल स्तर पे है, तो ये इन्होंने भी साइक्लोन अम्फान के बारे में जो है चेतावनी जारी की है। उसके बारे में ये भी कहा है कि स्ट्रेंथेंड टू द possibly the most massive storm to hit Bangladesh and India in modern history। इनके अनुमान के हिसाब से किया जाता है बहुत ही मासिव होने वाला है इसका इम्पैक्ट। इट्स 1367 माइल्स अक्रॉस विथ एन आई 9 माइल इन साइज। तो हम लोग ये जो आँख की साइज है वो 9 माइल्स दिया हुआ है। तो इसे भी देखेंगे कि ये जो आई है ये क्या होता है चक्रवात में। साथ में क्या कि स्टेडी विंड एट द 161 mph जो है, इसकी स्पीड भी काफ़ी है। गस्टिंग स्पीड 200 mph, तो ये भी काफ़ी स्पीड के साथ में ये आने वाला है। इसके साथ में ये ह्यूरिकेन जो आता है उसके साथ में, एंड द रीजनल फीलिंग फ्रॉम द कोविड-19 के समय भी ये अभी चक्रवात आ रहा है। ये अभी अपने आप में बहुत ही हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। साथ में द वेदर जो चैनल है उनके द्वारा भी अम्फान जो चक्रवात आने वाला है उसके बारे में चेतावनी जारी किया गया, और साथ साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा भी। तो इन सभी द्वारा जो है अम्फान चक्रवात के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, और उसके चेतावनी के रूप में जो कार्य किया जा रहा है उसे बताया गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे बिना किसी देरी के। मैं मनीष कुमार। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और आप ईडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए तो आगे देखते हैं। तो अम्फान का जो ये नाम कैसे पड़ा अम्फान, तो अम्फान को जो प्रोनाउंस करते हैं ये अम्फन, ये इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब होता है स्काई, है ना, आकाश इसका मतलब होता है। अम्फान मतलब आकाश होता है। यह जो है बिजलू रशीद द्वारा यह बताया गया है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मेट्रोलॉजिस्ट है बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। The storm, which formed in the Bay of Bengal on Saturday, is likely to cross the Bangladesh coast within tomorrow night
एंड वेडनेसडे इवनिंग अक्रॉस टू वेदर बुलेटिन BMD। तो ये जो बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी एडवाइजरी कहा गया कि वहाँ भी ये हिट कर सकता है वेडनेसडे तक में। तो ये अम्फान जो नाम है, यह नाम आप समझ गए, इसका मतलब होता है आकाश। तो यह नाम को जो पहली जो ओरिजिनल लिस्ट स्टेब्लिश किया गया था इसका 2004 में, तो 2004 में ये अम्फान नाम जो है रखा गया था। लेकिन क्या है कि अभी तक ये अनयूज था ये, ठीक है। इट वॉज सेलेक्टेड टू कंप्लीट द प्रीवियस लिस्ट एंड मूव ऑन टू अ न्यू वन अकॉर्डिंग टू द IMD। तो देखिए जो IMD और जो अन्य संस्थाएं उनके द्वारा एक लिस्ट बनाया गया नाम का, उसके आधार पर किया जाता था। तो अम्फान नाम जो है ये 2004 में ही रखा गया था, लेकिन जो अभी तक इससे कभी यूज नहीं किया गया था, इसे तो उसे यूज किया गया। तो देखिए और क्या है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड साइक्लोन अम्फान हैज इंटेंसिफाइड इनटू एन एक्सट्रीमली सर्व स्टॉर्म ओवरनाइट एंड इज लाइकली टू स्ट्रेंथन फर्दर टू बिकम अ सुपर साइक्लोन। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो स्टॉर्म है, यह सुपर साइक्लोन जो है वो रूप में तब्दील हो सकता है, उनको उसको काफी जो है भयंकर विकराल रूप में हो सकता है, यह सुपर साइक्लोन बन सकता है। तो देखिए इस बारे में यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से साइक्लोन जो है ये आगे बढ़ते जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो अकॉर्डिंग टू IMD's क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉर्म बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, तो सुपर जो IMD द्वारा जो इंटेंसिटी के आधार पर, उसके जो तीव्रता के आधार पर जो कहा गया डिफरेंशन, उसके आधार पर सुपर साइक्लोन इज एन इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम रिप्रेजेंटेड ऑन द synoptic chart by more than 4 closed isobars, तो concentric circles जो है, and in which the wind speed at surface level is 222 km/h। तो इनके बारे में जो कहा गया है कि जो सुपर साइक्लोन है उनके स्पीड से संबंधित होता है कि इनका जो तीव्रता है काफ़ी तेज होती है। इंटेंसिटी के बारे में कहा गया है, ये देख सकते हैं आप फोटो में। उसी रूप से देखिए ये जो गैस किया गया है पाथ के आधार पे जो है साइक्लोन आएगा इस अराउंड। देखिए ऑब्जर्व एंड द फोरकास्ट ट्रैक द अलोंग विथ अ कोन ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द एसोसिएशन विद द डिप्रेशन ओवर साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल बेस्ड ऑन, ये जो 16 मई को ये किया गया है। देखिए साथ में देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन सब जो रीजन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कलर वाला रीजन, ब्लू रीजन, ये ग्रीन रीजन, इन सारे रीजन्स में जो है अभी जो है फिशिंग ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। और ये जो रीजन है यहाँ पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और किसी प्रकार के जो समुद्री जो नाव जाना या फिर किसी प्रकार के जो कार्गो जाना वो सभी कम्प्लीटली बंद है सर्विसेज। यहाँ पे मछली पकड़ना सब कुछ बंद है अभी। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये जो सुपर साइक्लोन है अम्फान, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हिट करेगा। ये बांग्लादेश का जो ये सीमा है और यह बंगाल के जो इधर साइड में है, पूर्वी बंगाल की तरफ हिट करने वाला है। और साथ में अभी उड़ीसा तट और ये जो तट है, तटवर्ती एरिया, उन्हें भी यह नुकसान पहुँचाएगा। देखिए अभी सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्फान जो है, इसके जो अभी डायरेक्शन का ये है डायरेक्शन, अभी नॉर्थ और ईस्ट के बारे में देख सकते हैं 13.4 है और ईस्ट में 86.2 है। और ये देखिए यहाँ पे ये हिट करेगा। ये एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इन लोगों को जो भी अनुमानित किया गया है वो यहाँ पे कहीं है कि बांग्लादेश और ये बंगाल के आसपास क्षेत्रों में करेगा। ये इनसेट 3D का फोटो है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो सेटेलाइट है इनसेट 3D, उसके इमेज है ये। देखिए और जो CNN वर्ल्ड वेदर है उसके द्वारा भी क्या किया गया है कि अम्फान के बारे में पूर्वानुमान किया गया है कि इसका जो स्पीड है 240 कहा गया है और आगे बढ़ते बढ़ते 150 और धीरे धीरे कम। देखिए जब भी आप देखेंगे चक्रवात की जो नेचर देखेंगे, वो जब समुद्र में रहता है बिना कोई अवरोध के तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जब तटवर्ती क्षेत्रों से टकराता है तो अवरोध आने के कारण उसकी स्पीड घट जाती है। तो काफ़ी ये नुकसान पहुँचा सकता है हमें। ये देख सकते हैं ये जो है इन सब एरिया में संभावित क्षेत्र है यहाँ पे नुकसान होने का, फोटो में देख सकते हैं। ये देखिए अम्फान रिस्क क्या है कि ये ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में हो सकता है। क्या है फ्लडिंग रेन, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में बारिश हो सकती है। डैमेजिंग विंड, जो हवा चल रही है उसे आंधी के रूप में तब्दील कर देगी, यह काफ़ी तेज़ गति से होगी। और कोस्टल इन एंड एडुएशन होगा। और साथ में डेंजरस जो है सीज, वो उसके जो है उससे भी खतरा होने वाला है, ये रिस्क पे है।
क्या कि यहाँ पे जो भी फ्लोरा फूना है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं उनसे भी नुकसान हो सकता है। साथ में रिस्क टू लाइव प्रॉपर्टी, जो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्क और लाइफ जो बारे में कहा गया, ये जो क्षेत्र देख रहा है ये काफ़ी रिस्क वाला एरिया है, एक्सट्रीमली रिस्क वाला एरिया है। उसके बाद हाई जोन आता है, उसके मॉडरेट जोन आता है, उसके बाद ये सम जो लास्ट में जो कि सबसे कम जो अफेक्टेड होने वाला है। लेकिन अगर सबसे हाई अफेक्टेड एरिया देखें तो ये एरिया आता है। इस कारण समझ सकते हैं कि इन क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो उड़ीसा का तट है, यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे साथ साथ में आपके जो बांग्लादेश का क्षेत्र है यहाँ पे भी आएगा। तो एनडीआरएफ टीम को यहाँ पे अभी डिप्लॉय किया गया है कि जिस आधार पे यहाँ पे क्षेत्र में उसका तीव्रता या फिर उसको जो प्रभावित हो सकता है, तो उसी हिसाब से एनडीआरएफ की टीम को अलग अलग जगह डिप्लॉय किया गया। तो अभी जो है अभी सैटेलाइट्स का उपयोग किया जा रहा है, अपने जो एनडीआरएफ टीम है बचाव राहत कार्य के पहले से ही डिप्लॉय कर दिया जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो होने वाले नुकसान है चक्रवात से उसको कम करेंगी। साथ में जो है इससे जो है आगे जो टाइडल वेव है वो भी काफ़ी तीव्रता में आने वाले हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो इस टाइप के ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो वो अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं, जैसे अमेरिकन क्षेत्रों में भी आते हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो इंडियन ओशन की बात किया जाए तो ये जून से नवंबर के बीच में आते हैं। तो अभी तो मई का महीना है, लेकिन अब ये पहले ही स्टार्टिंग में आने लगे। यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हैं, उसी रूप से अलग अलग जो मंथ में अलग अलग एरिया में आते हैं। ये वर्ल्ड का ऑर्डर देख सकते हैं आप। देखिए अब विभिन्न चक्रवात अभी जो है, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवात जो आते हैं उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम कहा जाता है। जैसे टाइफून है, टाइफून जो है वो चाइना सी में आता है। उसी रूप से अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात किया जाए तो वो इंडियन ओशंस में आता है। उसी रूप से हरिकेन की बात किया जाए तो वो कैरेबियन सी में आता है, या हरिकेन की बात की कैरेबियन सी में आता है। उसी रूप से अगर टॉर्नेडो की बात की जाए तो वो यूएसए में आता है। टॉर्नेडो ये यूएसए के आता है। साथ में अगर विली की बात किया जाए तो यह नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली आता है। उसके अलावा अगर बागोयू की बात करें तो फिलीपींस में आता है, और तैफू की बात करें तो वह जापान में आता है। तो बागोयू और तैफू के बारे में, तैफू यहाँ पे कहीं रहा, बागोयू यहाँ पे कहीं रहा, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों से। साथ में देखिए अभी जो कुछ दिन 2019 में आया था फानी, जो आया था अभी साइक्लोन बांग्लादेश के आसपास क्षेत्रों में, तो जिसका नाम फानी जो रखा गया तो वो बांग्ला नाम था, बांग्ला वर्ड था, जिसका मतलब होता है स्नैक। उसी रूप से मोरा रखा गया था, जो 2017 में आया था जो साइक्लोन, वो बांग्लादेश के नाम पे हिट किया था और थाईलैंड में भी हिट किया था। इस कारण थाईलैंड का इसका जो नाम है मोरा, वो थाईलैंड नाम है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्टार ऑफ द सी, मोरा का अर्थ होता है। उसी रूप से क्या कि अम्फान के बाद में जो और सभी जो 3 साइक्लोन्स के नाम प्री डिसाइडेड हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे है निसारगा, उसके बांग्लादेश के द्वारा जो नाम रखा जाएगा। साथ में जो गाटी है वो इंडिया द्वारा रखा जाएगा। साथ में जो निवार है वो ईरान द्वारा रखा जाएगा, ईरान के नाम पे रखा जाएगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि 2000 में जो है ना WMO, ESCAP यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो है, विच कंप्राइज्ड ऑफ द बांग्लादेश, इंडिया एंड मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसके अलावा भी क्या है कि बहुत सारे ईरान के कंट्रीज, सऊदी कंट्रीज में जुड़े हुए हैं। डिसाइडेड टू स्टार्ट नेमिंग साइक्लोन इन द रीजन। तो इन लोगों के द्वारा, ये संस्था के द्वारा नाम रखा जाता है। इन लोगों का सबका योगदान है। इस प्रकार से न किसी भी जो साइक्लोन, किसी भी चक्रवात का नाम रखा जाता है। अगर अब देखते हैं चक्रवात बनता कैसे है, तो परिभाषा से सबसे पहले देखा जाता है तो चक्रवात जो है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। देखिए जैसे ये जो है समताप वायु जो है रेखाएं वो विकसित होती है। साथ में क्या है, केंद्र से बाहर की ओर वायु जो दाब है वो बढ़ता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता है। अंदर में जो है लो प्रेशर होता है। उस रूप से क्या कि फलता परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ध्यान रखिएगा, इस कारण से जो बाहर की ओर फैलता है तो परिधि से केंद्र की ओर यह हवाएं चलने लगती हैं। तो फिर क्या है कि चक्रवात में हवाओं की दिशा
उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होता है, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध अगर देखते हैं तो ये घड़ी की सुई के विपरीत, यानी ये इस प्रकार से कुछ रोटेट होता है। अगर वहीं पे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात किए तो इसके अनुकूल होता है, मतलब जिस हिसाब से घड़ी चलती है उस हिसाब से यह साइक्लोन चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से इधर चलता है साइक्लोन, और ये यहाँ पे यह इस प्रकार से साइक्लोन चलता है। ये बहुत अलग अलग है कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है और आपको दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्लॉकवाइज चलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो किस प्रकार से बनता है। तो ये देखिए साइक्लोन जो फॉर्मेशन है ओवरसी इस प्रकार से होता है कि इस यहाँ पे जो लो प्रेशर जोन बन क्रिएट करता है और आगे बढ़ता है। तो इस वजह से धीरे धीरे ये आई का शेप ले लेता है, ये आई वॉल है, और साथ में यह जो स्पायरल रेन बैंड्स जाके बारिश भी पड़ती थी एक साथ। यहाँ देख सकते हैं जो स्पायरल रेन बैंड भी साथ में उसके चलते हैं। इस कारण से क्या है कि बहुत ही तीव्र मात्रा में, बहुत ही तीव्र इंटेंसिटी में जो है वो बारिश पड़ती है आसपास क्षेत्रों में। देखिए इसको अच्छे से इस पिक में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है निम्न वायु दाब में ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ये जो आंख बनने का आई जो है, जैसे हम लोगों ने पहले में स्टार्टिंग में देखा था कि वहाँ पे 7 मिलियन जो माइल्स है उस उतनी लंबाई आई की जो है कहा गया प्रिडिक्शन कितना लंबा हो सकता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि चक्रवात बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो फिर ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड इंक्रीज सी लेवल इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन काउजिंग द स्टॉर्म सर्ज। तो ये रीज़न है कि जो यहाँ पे जो वार्म मोइस्ट एयर है ड्रॉन इनटू द सेंटर है और द विंड्स गेट स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स द आई वॉल। तो धीरे धीरे यह स्ट्रॉन्ग होते जाता है जो इसके आई वॉल है। और साथ में जो रेन बैंड्स देख रहे हैं जो साथ में इसके साथ चलते रहते हैं और बारिश काफ़ी मूसलाधार बारिश करते हैं। तो इसके जो अप टू 250 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर यहाँ तक भी यह हो सकते हैं इसके जो ऊंचाई है यह जो है। और एक बात ध्यान रखिएगा जी, इस समय इस सब कंडीशन को उभरने के लिए जो है 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान ये समुद्र का होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनती है और ये जो क्लूमिनस काउंट वगैरह फॉर्मेट होता है। अब देखिए इसमें और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ है कि किस प्रकार से यह बनता है। ये जो सील्ड बनती है धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रकार से ये आई बनता है, ये आई वॉल है। आउटफ्लो जो है कैसे होता है, आगे साइड कैसे बढ़ता है, इस प्रकार जो फोटो स्टार्टिंग में देखो पूरा घूमते हुए इस प्रकार से ये घूमता है। ये स्पायरल रेन बैंड्स है जो बारिश मूसलाधार कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। या इस प्रकार से ऊपर की अगर लोकेशन दिखा जाए टॉप व्यू में इस प्रकार से आई दिखेगा जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था फोटो, उसी रूप से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझ गए होंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये है उसका ऑर्डर देख सकते हैं। स्पायरल रिंग, स्पायरल जो रोटेशन ऑफ साइकिल है उसका भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से रोटेशन होता है। सॉरी। अब देखिए अगर इन सब जो चक्रवात बनते हैं उसके अलावा भी क्या है कि इससे जो ओशियन वेव्स है वो भी काफ़ी डेवलप होते हैं, जो जितने भी तटवर्ती एरिया है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ में जैसे कि अब सुनामी जैसे कि जो घटनाएं हैं जो ऊंची जो 10-10 फीट 20-20 फीट इस प्रकार की हाईएस्ट या 3 मीटर 4 मीटर इतनी जो ऊंचाई है नॉर्मली यहाँ पे आ सकती है। जैसे स्टॉर्म जो है विंड और स्टॉर्म जो है यहाँ के जो पानी होता है इसे यह उठाते हुए जो तटवर्ती क्षेत्र है उसकी ओर धकेलता है। इस कारण से काफ़ी बहुत मात्रा में नुकसान होता है। तो जितने भी यहाँ पे मैंग्रोव वन है या फिर जो नारियल के पेड़ पौधे होते हैं तो वो सब जो इसकी इंटेंसिटी कम करते हैं। जैसे लास्ट टाइम में जो आया था चक्रवात तो जो बंगाल की खाड़ी पे टकराया था तो वहाँ पे मैंग्रोव वन होने के कारण वहाँ पे जो नुकसान है वो कम हुआ था। तो ये वेवलेंस वगैरह देख सकते हैं किस प्रकार से ये स्ट्रांग हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि चक्रवात जो अगर होते हैं तो उससे कैसे बचा जाए। तो हम लोग समझ लिए कि चक्रवात का फॉर्मेशन क्यों होता है, अम्फान का नाम क्यों रखा गया है।
अब देखते हैं कि इससे किस हिसाब से बचा जाए। तो सबसे पहले कि जो प्री अलर्ट होना है, जैसे कि भी सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को एनडीआरएफ टीम को अपॉइंट कर दिया जा रहा है और वहाँ पे मछुआरों को और किसी भी प्रकार के जो बोट्स हैं या फिर शिप्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा क्या कि चक्रवात से पहले जो आम आदमी को यह कदम उठाना चाहिए, साथ में सामूहिक स्तर पे भी प्रयास होना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो हमें। तो सबसे पहले क्या, शांत रहें, घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ में क्या, संपर्क क्षेत्र में बने रहने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज रखें, एसएमएस का इस्तेमाल करें क्योंकि कॉल्स में ज़्यादा आपका बैटरी ख़त्म होता है। मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। तो इन सब की जानकारी रखें। वेदर फोरकास्टिंग होती रहती है, उसके बारे में ध्यान रखें। अपने जरूरी कागजात, कीमती सामान एक जलरोधक थैली में रखें, वाटरप्रूफ में रख लें अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। उसके बाद एक आपदा किट अवश्य तैयार करें जिसमें सुरक्षित रहने का आवश्यक सामान हो, जैसे फर्स्ट एड वगैरह हो, कुछ बिस्कुट्स हो या कुछ वाटर हो, अलग अलग चॉकलेट्स हो, अलग अलग चीज़ों जो आपको समय में काम आ सके, कोई इमरजेंसी टाइम में काम आ सके। उसके अलावा कि अपने घरों, इमारतों को सुदृढ़ करें, जरूरी मरम्मत कराएं और नुकीली सामान को खुला न छोड़ें। ध्यान रखिए, नुकीली किसी सामान को खुला न छोड़ें। मवेशियों व पशुओं को सुरक्षा के लिए उन्हें बांध कर ना रखें। तो ध्यान रखिएगा, मवेशी पशुओं को बांध कर ना रखें। और खासकर मछुआरे जो हैं वो खास ध्यान दें। अतिरिक्त बैटरियों के साथ रेडियो सेट हमेशा साथ रखें। जो नावों हैं और जो बेड़े हैं उसकी सुरक्षा की जगह पर बांध पर रखें और समुद्र में ना जाए। तो ये जो अपने बेड़ों को है बांध के रखना है, नाव को बांध के रखना है, एंकर लगा कर रखना है, समुद्र में नहीं जाना है। ये सब आपके जो बचाव है। इसके क्या है, इसके अलावा क्या, चक्रवात के दौरान वो बाद के बचाव में यदि आप भीतर हैं तो बिजली की मेन स्विच या गैस की सप्लाई तुरंत बंद कर दें। दरवाजे व खिड़की बंद रखें। यदि आपका घर असुरक्षित है तो चक्रवात आने के पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। रेडियो ट्रांजिस्टर सुने, जैसे मैंने बताया। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिए, क्योंकि देखिए जब यह चक्रवात आएगा तो साथ में अब जो वेव्स अब जो लाएगा उसके आसपास के क्षेत्रों में जो नमकीन पानी है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ा देगा। तो इस कारण से क्लोरीन युक्त पानी पीना आवश्यक है और नमकीन पानी से और दूषित पानी से काफ़ी कुछ बीमारियां फैल सकती है। इसके अलावा क्या है, सिर्फ जो है आधिकारिक चेतावनी पर ही विश्वास करें और अफवाहों पर ना जाएं। तो जैसे अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, एनडीआरएफ की टीम हो गया या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनके द्वारा अगर कुछ दिया जाता है चेतावनी या इनके द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है तो उसे जरूर अवश्य ध्यान रखें और रूमर्स पर ना जाए। यदि आप बाहर हैं तो क्षतिग्रस्त इमारत में ना जाएं। टूटे हुए बिजली खंभों, तारों या दूसरी नुकीली चीज़ों से बचें और जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और किसी भी चीज़ों के आपस में एक दूसरे का सहयोग करें ताकि ये जो कम से कम नुकसान हो सके। तैयारी में ही समझदारी है। तो इस प्रकार से जो है डोंट पैनिक एंड स्टे सेफ साइक्लोन अम्फान के बारे में जो हम ये बहुत अच्छा पिक बनाया गया है। और इस साथ में ध्यान रखिए कि ये कोविड अभी जो है के कारण भारत में जो है लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है कोविड पेशेंट की। तो अभी इस समय में जो आपका उड़ीसा क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पे कोविड के साथ साथ आपको साइक्लोन से भी लड़ना है। तो ये जो काफ़ी हमें सावधानी के साथ लड़ना पड़ेगा। तो जैसे राहत कैंप होंगे या कहीं अन्य जो बचाव कार्य होंगे तो उसमें जो कोविड से संबंधित जो समस्या है उसके भी बहुत ही महत्वपूर्णता से लेते हुए उसको सुरक्षा और उसको बचाव भी करना आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि साइक्लोन से बच के वो कोविड का शिकार हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है और ये मेरे ख्याल से 2020 में जो है ना यह बहुत ही भारत के साथ और विश्व के साथ में बहुत सारा नुकसान घटना घट रही है। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।